ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। सूक्ष्मशरीरं किम् अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादिभोगसाधनं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरं श्रोत्रं त्वक् चक्षु रसना घ्राणमिति पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनायाः वरुणः घ्राणस्याश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रं त्वक् चक्षु रसना घ्राण। यहाँ पर चक्षु जो है वो दीर्घ है लेकिन सही में वो ह्रस्व है, यहाँ कोई गलती नहीं है, आप समझना। चक्षुहु ऐसा शब्द है, विसर्ग है। नियम यह है कि विसर्ग के बाद र आएगा, रेफ आएगा तो वो विसर्ग निकल जाता है, लेकिन रोरी पाणिनि मुनि कहते हैं कि अंतिम स्वर को दीर्घ बनाना, और इसीलिए चक्षु ऐसा है, लेकिन सही में शब्द क्या है? चक्षुहु। श्रोत्रम त्वक चक्षुहु रसना घ्राणेन्द्रिय। अब ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। अब शंकराचार्य जी एक नया विषय यहाँ पर हमें दर्शाते हैं। हमारे वेद में संपूर्ण जगत को 3 विभाग में विभाजित किया है। आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक। आप देखिए, और तीनों परस्पर एक साथ काम करते हैं। ऐसा मत मानना कि विभाग बनाया माने कि आदि भौतिक अपने रीत से, आध्यात्मिक अपने रीत से और आदि दैविक अपने, ऐसा नहीं है। तीनों परस्पर संबंधित है। ये 5 महाभूत से जो बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, आप देखिए।
तो ज्ञानेंद्रिय जो है शंकराचार्य जी आगे दर्शाएंगे हमें ज्ञानेंद्रिय के बारे में। तो ज्ञानेंद्रिय जो है वो अपंचीकृत पंचमहाभूत से बनी हुई है, माने कि सात्विक पंचमहाभूत है। आप देखिए संपूर्ण जगत माया से उत्पन्न हुआ है और माया त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका माया है, माया में 3 गुण है, सत्व रज तम। अपंचीकृत पंचमहाभूत जो है उसमें भी 2 प्रकार से है, एक सात्विक पंचमहाभूत और राजसिक पंचमहाभूत। सात्विक पंचमहाभूत से 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि की उत्पत्ति है और राजसिक पंचमहाभूत से 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण की उत्पत्ति। देखो बहुत सुंदर है, याद रखना है ये। तो 5 महाभूत जो सात्विक है उसी से ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई और इसीलिए सात्विक आकाश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति। सीधा गणित है, उसमें कुछ है नहीं, आप समझना। सात्विक वायु से त्वगेंद्रिय, सात्विक अग्नि से चक्षुरेंद्रिय, सात्विक जल से रसनेन्द्रिय और सात्विक पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय मानी हमारा नाक के द्वारा जो गंध ग्रहण करते हैं, रसना मानी कि जिह्वा के द्वारा हम स्वाद ग्रहण करते हैं। तो 5 महाभूत से ही ये ज्ञानेन्द्रिय बनी है और इसीलिए आप समझ, ये ज्ञानेन्द्रिय जो उपाधि हमारी है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय आध्यात्मिक है। 5 ज्ञानेंद्रिय जो है उनके शंकराचार्य जी कहते हैं कि उनके देवता है, इति ज्ञानेन्द्रियाणाम देवता। अब देखो ये ज्ञानेंद्रिय जो है वो ज्ञानेंद्रिय की ये देवता है, 5 देवता है, उसे अधिदैविक कहते हैं। और आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, कल हम पढ़ेंगे, श्रोत्रस्य विषयः शब्दः। देखो इसीलिए ये जगत को प्रपंच कहते हैं। जगत को प्रपंच क्यों कहते हैं? पंच पंच इति प्रपंच है। ये जगत में सब 5 है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 महाभूत है। अब देखिए, और 5 विषय है। तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय जो है वो शब्द है, त्वचा का विषय जो है वो स्पर्श है, चक्षु का विषय जो है रूप है, और रस जो रसना के द्वारा स्वाद ग्रहण करते हैं, रस कहते हैं उसको। तो रसना मानी कि जो हमारी जिह्वा का विषय जो है वो रस है, और जो घ्राणेन्द्रिय नाक जो है उनका विषय जो है वो गंध है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब देखिए 5 ज्ञानेन्द्रिय है वो आध्यात्मिक है, 5 देवता हम देखेंगे वो आधि दैविक है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो आधि भौतिक है। आप समझो, तो आधि भौतिक जिसको हम कहते हैं शब्द, आप देखिए, और आध्यात्मिक कर्णेन्द्रिय जो है श्रोत्रेंद्रिय। आप देखिए, तो बोले कि श्रोत्रेंद्रिय अपने आप शब्द ग्रहण कर सकती है, तो बोले नहीं। अब देखिए, इसीलिए ये देवता जो है अनुग्राहक देवता के, अनुग्राहक देवता माने कि वो देवता के अनुग्रह के कारण ही हाँ ये श्रोत्रेंद्रिय जो है वो शब्द ग्रहण कर सकती है। आप समझ, तो बोले देवता की क्यों आवश्यकता है? अब सीधा हम तो देख रहे हैं कि कर्णेंद्रिय के द्वारा सुन रहे हैं, ये देवता देवता क्या करते हो? किसने देखा देवता को? अब देखिए, तो कहते हैं, देखो ये बहुत सुंदर है, अब समझना है ठीक से। जो 5 विषय है वो भी पंचमहाभूत से बने, तामसिक पंचमहाभूत से बने। 5 ज्ञानेन्द्रिय सात्विक पंचमहाभूत से बने, लेकिन बने तो पंचमहाभूत से। पंचमहाभूत से बने हैं तो वो तो जड़ है। अब जड़ जो है वो शब्द ग्रहण कैसे करेंगे? समझ रहे हैं? और इसलिए किसकी आवश्यकता है? देवता की आवश्यकता है, चेतन की आवश्यकता है। ज्ञानेन्द्रिय स्वयं में जड़ है,
शब्द आदि स्वयं में जड़ है, वो दोनों को जोड़ने के लिए चेतन की आवश्यकता है, और वो चेतन जो है उसे अनुग्राहक देवता कहते हैं। अब देखिए, और इसीलिए ये बहुत स्पष्ट हमारे मन में होना चाहिए कि जब तक ये देवता का अनुग्रह नहीं होता है तब तक ये शब्द आदि जो विषय जो है वो हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। देखो ये मैं बोल रही हूं ना, ये कर्मेंद्रिय है ना? तो कर्मेंद्रिय, वाणी कर्मेंद्रिय है। आप देखिए, मैं बोल रही हूं तो अनुग्राहक देवता अग्नि है। अब देखो इसीलिए जब हमारे गले में कुछ भी होता है तो गर्म पानी लेते हैं, उष्ण, आप देखिए, है ना, खुल जाता है ना। नाक बंद हो गया है तो क्या करते हैं, नाश लेते हैं ना, हिंदी में नाश ही बोलते हैं ना, गर्म पानी से वो जो भाप लेते हैं, भाप लेते हैं, है ना। भाप मानी अग्नि, आप समझो। तो वो अग्नि देवता के अनुग्रह के कारण मैं बोल रही हूं, आप समझना। एक एक देवता अनुग्रह कर रहे हैं। देखो इसीलिए मैं पुनः पुनः कह रही हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जीवन जी रहा हूं, हम कोई जीवन नहीं जी रहे हैं। हमारा जीवन ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। ईश्वर का अनुग्रह इसलिए मैं बोल रही हूं, ईश्वर का अनुग्रह इसलिए आप सुन रहे हो, ईश्वर का अनुग्रह इसलिए आप समझ रहे हो, ईश्वर का अनुग्रह इसलिए आप यहां बैठकर वेदांत पढ़ रहे हैं, आप समझना। अब देखिए, हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वर का अनुग्रह है। जब तक हम ईश्वर के अनुग्रह का कदर नहीं करेंगे, अप्रिसिएशन अंग्रेजी में कहते हैं, हमें कदरदान बनना है कि ईश्वर के अनुग्रह से ये सब हो रहा है। और इसीलिए श्रोत्र इंद्रिय जो है वो श्रोत्र इंद्रिय का जो देवता है शंकराचार्य जी के दिग देवता, उसको अष्ट दिक कहते हैं। आप देखिए 8 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आप देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 हुई। बाकी की 4 जो है, अब देखिए, वो उपदिशा है। अब उपदिशा जो है आजकल को वो भी पढ़ाते नहीं है माँ किसी को पता नहीं। अंग्रेजी में तो वो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के मध्य में जो कोण है नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, लेकिन हमारे तो उसका नाम है, आप समझना, 4 दिशा का नाम है, उपदिशा कहते हैं उसको। अब देखिए, उत्तर और पूर्व के मध्य में जो है उसे ईशान कहते हैं। अब तो पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो है उसे अग्नि कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जो है उसे नैऋत्य कहते हैं। अब और पश्चिम और उत्तर के मध्य में जो है वो वायव्य है। ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य। अब देखिए, अब सब देखो, ये शीतकाल जो है ना हमारा, वो शीतकाल की दिशा ईशान है। ईशान दिशा से पवन आता है जो ठंडी लाता है, आप समझो। और भारत देश की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे यहाँ जो वर्षा ऋतु है ना, वो वर्षा ऋतु कब आती है, नैऋत्य से जब पवन आता है, वो नैऋत्य दिशा से पवन आता है। जो बादल मेघ हमारे पृथ्वी, हमारे भारत देश के ऊपर लाते हैं, नैऋत्य के पवन से वर्षा है हमारे यहाँ, ईशान के पवन से शीतकाल है। आप देखिए, ये सब समझना है। और इसीलिए अष्ट दिक देवता कहते हैं, उत्तर, ईशान, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य। आप देखिए 8 देवता। ये 8 देवता जो है उनके अनुग्रह से ही ये श्रोत्रेंद्रिय जो है शब्द ग्रहण कर सकती है। अब फिर क्या कहा, वायु हो। अब देखिए त्वगिंद्रिय है ना, त्वचो हो वायु हो। अब देखिए त्वच, त्वगेंद्रिय जो है उनका जो देवता है वो कौन है, वायु देवता है। हमें जो स्पर्श का अनुभव हो रहा है ना, किसके कारण हो रहा है, वायु देवता के अनुग्रह से स्पर्श का अनुभव। अब उसी प्रकार से चक्षुः सूर्य,
ये चक्षुर जो है, उनके देवता कौन है? सूर्य नारायण है। आप देख रहे हैं वो सूर्य नारायण का अनुग्रह है, आप समझना। देखो इसीलिए किसी को भी आंख की कोई समस्या है ना, तो चाक्षुष उपनिषद है, बहुत छोटा सा है। आप प्रत्येक दिन चाक्षुष उपनिषद का पाठ करिए, देखो उसके अनुग्रह होता है। वहां लिखा है कि हमारे चक्षु में जो भी कोई दोष है, जो भी कोई रोग है, जो भी कोई व्याधि है, तो उनकी निवृत्ति करो, ऐसे एक प्रार्थना है। चाक्षुष उपनिषद उसको कहते हैं। और चाक्षुष उपनिषद में वो सूर्य देवता की प्रार्थना है। उसी प्रकार से रसना जो है, आप देखिए, हम ये स्वाद ग्रहण कर सकते हैं किसके कारण? उसके देवता कौन है? वरुण। आप देखिए, वरुण जो है वो जल के देवता है। आप देखिए, जल जिसको कहते हैं ना, वरुण देवता उसको कहते हैं। तो ये वरुण देवता के अनुग्रह से ही आप स्वाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये जल जो है ना, जल स्वयं में निस्वाद है। अब देखिए, ये भगवान की जो रचना है ना, बहुत अद्भुत है, आप समझना। मैं हमेशा सबको कहती, थोड़ा विज्ञान पढ़िए, भले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आप एडवोकेट है, थोड़ा विज्ञान पढ़ेंगे ना, तो ये भगवान का जो अनुग्रह है, भगवान की जो विशेषता है, भगवान की जो विभूति है ना, वो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, जल स्वयं जो है वो निस्वाद है, जल का कोई स्वाद नहीं है, आप समझो। लेकिन सर्व स्वाद आप ग्रहण कर रहे हैं किसके कारण? वो जल देवता, वरुण देवता के कारण आप देखो। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, गर्मी के ग्रीष्म ऋतु होती है ना, तो हमारी जीवन सूखी हो जाती है। फिर आप कुछ भी ग्रहण करेंगे ना, आप स्वाद आपको नहीं आएगा, आप समझते। क्यों? क्योंकि जल नहीं है। तो जल देवता के अनुग्रह से ही हम ये स्वाद ग्रहण करते। उसी प्रकार से पृथ्वी, तो घ्राणेन्द्रिय जिसको हम कहते हैं, वो घ्राणेन्द्रिय का देवता कौन है? पृथ्वी। घ्राणस्य अश्विनौ, सॉरी, अब देखिए, घ्राणस्य अश्विनौ, ये दो देवता है, अश्विनौ दो देवता है। आप देखिए, ये दोनों देवता के अनुग्रह से ही हम ये गंध ग्रहण करते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, इति ज्ञानेन्द्रिय देवता, ये ज्ञानेन्द्रियों के देवता है, जो देवता के अनुग्रह से ही हम ये 5 विषय ग्रहण कर रहे हैं। देखो, एक एक वस्तु आप देखेंगे ना, ये तत्वबोध, ये आप ही है, आप समझना। ये तत्वबोध में जो चर्चा हो रही है, किसी और की चर्चा नहीं है, आप समझना। ये आप ही है, आपका ही स्थूल शरीर है। आप देखिए, आपका ही मन है, आपकी ही बुद्धि है, आपके ही 5 ज्ञानेंद्रिय। देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण। आप ही ये शरीर में रहते हैं, आप ये सूक्ष्म शरीर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है आप जानते ही नहीं है। आप देखिए, उपयोग तो करते हैं, साधन है ना, पर हम जानते ही नहीं है। जैसे आजकल के लोग जो है ना, ये आजकल के युवा जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो चला लेते हैं, पर गाड़ी बिगड़ जाती है तो बोनेट के नीचे क्या है ना, कुछ जानते नहीं है। अब देखिए, ब्रेक का वायर कहाँ पर है, कुछ जानते नहीं, गाड़ी तो चला लेते हैं, गाड़ी कैसे चलती है कुछ जानते नहीं, आप समझ। फ्रिज हम उपयोग करते हैं, फ्रिज कैसे चल रहा है, फ्रिज में किस किस प्रकार से है कुछ जानते नहीं, उपयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा स्थूल शरीर जो है, हमारा सूक्ष्म शरीर, उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो है क्या? आप देखिए, ये आप ही है, आप समझना। देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, आप समझना ये ठीक से, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर दे, कह दे कि ये तो सबसे पर है, छोड़ दो उसको, कभी भी उनके पास मत जाना। कोई पर वर कुछ नहीं है, जो है वो आप ही है, आप समझो। और वो अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं ना, वो उसका टोन भी बदल जाता है, बियॉन्ड द माइंड। हम भी आकर्षित हो जाते हैं,
वो महात्मा ने कहा हमें मन से परे जाना है। अब समझो ये बियॉन्ड क्या है, आप ही है, यहां जो कुछ है आप ही है, आप समझो यहां जो कुछ है ईश्वर मात्र है। अब पर जाके कहा जाना है। अब ये योग वाले हैं ना, मन से ऊपर उठ जाइए। हमारे स्वामी जी हमें कहते थे मन से ऊपर उठा जाना मानी एक ही बात है, जो उसको निद्रा कहते हैं। अब देखिए मन भी ईश्वर ही है। अब देखिए ऊपर कहाँ जाना, एक दूसरे है, आप समझो ये ऊपर वाले बियॉन्ड वाले हैं, आप समझो ऊपर उठ जाइए। एक दूसरे योग वाले हैं अंदर, अंदर कहा आंत में, उधर में, ये अंदर क्या है आप समझो। ये अनुभव हमारे मन में होना चाहिए कि ये देवता का अनुग्रह हो रहा है। मां आनंदमयी का नाम आपने सुना कि पता नहीं, मां आनंदमयी हो गए, अत्यंत सात्विक। कनखल में आश्रम है, ये हमारे इंदौर में भी आश्रम है, कई बार हमारे प्रेरणा संवाद वो वहां होता है। एक बार उनके यहाँ उनके एक शिष्य गए रहने के लिए साथ। अब बहुत दुखी थे, जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलता थी, वो परेशान हो गया था। तो माँ ने देखा कि कुछ परेशान दिख रहा है, तो सत्संग में बैठे थे, तो माँ ने पूछ लिया क्या है, मुंह लटका के क्यों बैठे हो आप? बोले माँ क्या बोलूं, घर में कुछ ठीक नहीं है, एक बेटी का विवाह हुआ है, वो परेशान वहां पर है, दूसरी घर आ गई है, अपने अपनी परेशानी बताई। अब बोले इतना परेशान हो गया हूँ, और इतनी भक्ति करता हूँ, इतना जप करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, ये ईश्वर का कुछ अनुग्रह ही नहीं दिख रहा है, इतने करते हैं माँ। तो माँ आनंदमयी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब देखिए उन्होंने कहा ईश्वर तो अनुग्रह की वर्षा कर ही रहा है, तू अपने अहंकार का छाता लेके घूम रहा है, इसलिए अनुग्रह का अनुभव नहीं हो रहा है। अब देखिए समझ रहे हैं, अब समझो हमारे अहंकार का छाता ऐसा है ना कि जो ईश्वर का अनुग्रह हो रहा है वो हम देख नहीं सकते हैं। अब सब मैं करूं, क्या मैं करूं? भगवान भी कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। आप देखिए हम इतने अहंकार में पड़े हुए हैं, मैं सब कर रहा हूं, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे गुजरात में एक बहुत सुंदर कहावत है, पहले तो गांव में लोग रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव चल के जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे, है ना। तो बहुत सुंदर एक कहावत है कि एक बार क्या हुआ, एक बैलगाड़ी में कोई जा रहा था। अब ये जो कुत्ते होते थे वो भी एक गांव से दूसरे गांव चलते रहते थे, ऐसा नहीं कि वही गांव में रहते थे, है ना। अब ग्रीष्म ऋतु थी, कोई बैलगाड़ी में जा रहा था, अब कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, और कुत्ते ने देखा कि बैलगाड़ी के नीचे छांव है तो नीचे गया। और फिर क्या है, जो बैलगाड़ी की गति थी ना वो गति से वो दौड़ने लगा नीचे, तो उसको छाया लगी और दौड़ता रहा। और थोड़ी देर के बाद उसको ऐसे लगने लगा कि मेरे कारण बैलगाड़ी दौड़ रही है। समझ, कुत्ते को क्या लगा, मेरे कारण बैलगाड़ी मैं दौड़ रहा हूं इसलिए बैलगाड़ी दौड़ रही। हमारी हालत भी वैसी ही है। अब समझ, आप आए यहाँ, आपका जन्म हुआ, उसके पहले भी ये जगत था, आप हैं तब भी ये जगत चल रहा है, आप नहीं रहेंगे तब भी क्या है, ये जगत चलने वाला ही है। आप समझना, कोई अहंकार करने की आवश्यकता नहीं, मैं दर्शन क्रिया कर, कोई अभिमान नहीं। आप समझो, इंद्रियों की दृष्टि से भी कभी कोई अभिमान नहीं करना है, क्योंकि देवताओं के अनुग्रह से ही हम ये शब्द ग्रहण कर रहे हैं, स्पर्श ग्रहण कर रहे हैं, रूप ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए कहीं पर कोई अहंकार की आवश्यकता नहीं। असम, लेकिन हम अहंकार में ऐसे पड़े हुए हैं, मैं कर रहा हूं,
एक दूसरा में हमारे शिष्यों को कहते हैं हम, कभी भी ऐसा लगे ना कि हमारे बिना ये जगत नहीं चलता है, 15 दिन ऋषिकेश हो आइए, 15 दिन ऋषिकेश जाएंगे, दूसरे दिन फोन पर बात करेंगे तो उत्तर यही मिलेगा, नहीं नहीं माँ जितना दिन रहो, हम यहाँ सब ठीक चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके बिना भी हम जी सकते हैं, आप समझना। अब इतना अहंकार करके हम बैठे हैं, मेरे बिना कुछ नहीं लगे, सब कुछ चलता रहेगा, आप समझना। ये भगवान की नाटक कंपनी है, आप समझना। ये संसार क्या है? ये भगवान की नाटक कंपनी है। अब तो देखो, इसलिए भगवान को नटवर कहते हैं, आप समझना। भगवान को नटवर क्यों कहते हैं? कृष्ण भगवान को नटवर कहते हैं और शंकर भगवान को नटराज कहते हैं ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये नाटक कंपनी चल रही है उसकी, आप समझना। आप करो कि नहीं करो, वो तो चलते ही रहना है, आप समझ। हमारे मन में अहंकार आता है, इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ देवता का प्रयोग करके कहते हैं कि हमें कोई अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम ग्रहण कर रहे हैं, वो किसके कारण ग्रहण कर रहे हैं? ये देवताओं के अनुग्रह के कारण कर रहे हैं। अब देखिए माता जी, ये देवता देवता क्या करते हो? ठीक है, ठीक है, नहीं, आप समझना। जितना आप ये देवताओं का कदरदान बनेंगे ना, हमारे देखो संस्कृत में और लौकिक भाषा में भी 2 शब्द है, एक कृतज्ञ और दूसरा कृतघ्न। सुना है कि नहीं? कृतज्ञ माने कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमारे मन में एक कदरदान होना बनना है, कदर की भावना होनी, एप्रिसिएशन होना। कृतघ्न माने क्या है? कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका दोष दर्शन करते हैं। ये 5 देवताओं के अनुग्रह, सूर्य नारायण के देवता से ही हम दर्शन क्रिया करते हैं। आप समझ। इसीलिए देखो हमारे शास्त्र में हमारा जीवन जो दर्शाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे दैनिक जीवन की जो एक पद्धति दर्शाई है। अब देखिए, उठते हैं स्नान करने के, सूर्य को अर्घ्य देना है। आप देखिए, लेकिन हम सब अब सूर्यवंशी बन गए हैं। सूर्यवंशी मानी क्या? सूर्य उदय के बाद उठने वाले हैं, उसको सूर्यवंशी में कहते हैं। उदित सूर्य का, अगर आपको लग रही है आपकी बुद्धि नहीं चल रही है, आपको कुछ याद नहीं रहा आता है, आपको कुछ हताशा का अनुभव हो रहा है जीवन में, 1 महीने का मैं आपको प्रयोग देती। 1 महीने उठकर उदित सूर्य का दर्शन करो और उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य दे दो। 1 महीने में आप देखेंगे आपकी बुद्धि क्या है। अब समझो, आप समझो, ये सूर्य नारायण प्रकाश है, प्रभाव है, तेज है। उनके दर्शन करेंगे, उदित सूर्य का दर्शन करेंगे, हमारी बुद्धि भी ऐसे प्रकाशित होगी। अब नहीं माता जी, हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं ना, ये सूर्योदय का दर्शन ही नहीं होता है, ये दूसरी गड़बड़ है। अरे भाई, तू अपार्टमेंट में रहता है लेकिन अपार्टमेंट का ऊपर का फ्लोर है, आप लिफ्ट में छत पर जाइए और अर्घ्य दे दीजिए। अब सब आवश्यक है। हमारे नगरों की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हम क्षितिज से सूर्य का उदय देखते ही नहीं है। अब समझो, जहां हम पृथ्वी और आकाश का मिलन देखते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। अब देखिए, वो क्षितिज पर जो सूर्य का उदय है, अब देखिए क्यों? क्योंकि उनके अनुग्रह से हमारी बुद्धि प्रभावित होती है, प्रकाशित होती है। अब समझो, हमारे ऋषि मुनि जो हमारा जीवन शैली बता के गए, उठते ही क्या करना है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब देखिए, उठते ही पैर नीचे रखने के क्या करते हैं? समुद्रे वसने देवी, पर्वते स्तन मंडले। अब समझो, हमारा जीवन ही देवता है।
मुझे याद है पहले के तो वो चूल्हा था, ये चौकी होती थी, है ना, लकड़ी को जला के भोजन बनाते थे, है ना। अब देखिए, मुझे याद है माँ जब करती थी, गांव में जाते थे तो माँ करती थी, जैसे ही अग्नि प्रकट करते हैं उनमें 1 चम्मच घी डालते। अब देखिए, अग्नि देवता है ना, तो पहले उनको आहुति देना। अब देखिए, फिर वो चावल पकाएगी, चावल पक जाएंगे, उसमें से 1 चम्मच चावल वो अग्नि में देंगी। अब देखिए, आप समझो क्यों कि अग्नि देवता के अनुग्रह से ये चावल बने हैं, तो पहला भाग किसका है? ये देवता का है। भगवान इसलिए कहते हैं गीता में, है? देवान भावयतानेन ते देवान भाव, ये देवताओं के अनुग्रह से हम जी रहे हैं। तैर अदत्तान प्रदायभ्य, उनके दिए बिना ही जो भोग कर रहा है। अब अग्नि देवता के अनुग्रह से ये हुआ है, तो अग्नि देवता को देना हमारा कर्तव्य है। और अगर उनको दिए बिना ही जो भोजन करता है, अब देखिए, तो भगवान तो बहुत कड़क शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे भी वो गोपाल है ना, ग्वाल है, तो भाषा भी वही ग्वाल की भाषा है। आप समझना, ऐसा मत मानना कि बहुत मीठी भाषा है। गीता में जो भगवान की कड़क भाषा है ना, तो भगवान क्या कहते? स्तेन एव शः, चोर है वो तो। आप देखिए, जो देवता हमें दे रहे हैं उनके दिए बिना ही हम कुछ भी भोग कर रहे हैं। वो भोग जो कर रहे हैं, हम कौन है? चोर है। आप देखिए, जैसे टैक्स भरते हैं ना, कर चोरी करते हैं लोग, है ना, कम बताते हैं अपना, आय कम बताकर फिर कम टैक्स भरते हैं, कर चोरी कहते हैं ना उसको। अब देख, उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? देवताओं की चोरी कर रहे हैं। अब समझ। और हम सब क्या मानते हैं? नहीं स्वामी जी, हमारा जैसा बुद्धिमान कौन है? अब देख, बुद्धिमान वो है जो देवताओं की कदर करे। अब समझ, और कुछ हमें नहीं करना है। अब देख, प्रत्येक, पहले गांव में तो नदी को भी प्रणाम करते थे। अब देखो, नदी देवता, जल देवता, ग्राम देवता, अब समझो, वृक्ष देवता, सब देवता है। और इसलिए शंकराचार्य जी हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय है। लेकिन 5 विषय और 5 ज्ञानेंद्रियों को जोड़ने वाले जो है वो आधिदैविक परमात्मा है। वो उनके कारण ही हम ये विषय ग्रहण कर सकते हैं। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।